समस्त स्टूडेंटों का डीसी मैथ्स पॉइंट में तहे दिल से अभिनंदन। आज हम कक्षा 11 का त्रिकोणमितीय फलन पार्ट 3 लेकर के चलेंगे। इस पार्ट में क्योंकि आपको पता है प्रथम 2 पार्टों में जो त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कोण और कोण का जो मेजरमेंट सिस्टम था उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन पे कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, ये जो चीज है क्या होती है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी कि त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों के मापन से संबंधित, 3 कोणों के मापन से संबंधित गणित। तो यहां पर हम 3 कोणों की जो बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 3 कोण तो त्रिभुज में होते हैं, तो ये त्रिभुज का गणित है, त्रिभुज से रिलेटेड गणित है। हम एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं। जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण है वो समकोण के सामने की भुजा मानी जाती है, यानी समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। और जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए ये बी कोण थीटा है, तो आपका यहां पर लंब ये थीटा के सामने की भुजा होगी। यदि आप चर्चा कर रहे हो सी कोण की, तो आपके लिए लंब ए बी होगा, यानी ये होगा और आधार ये होगा। तो इस थीटा के लिए आधार लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, और ये आपका कर्ण है। दोबारा बता देता हूं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा को कर्ण माना जाता है, और जिस कोण की चर्चा हो रही है उस कोण के सामने की भुजा लंब मानी जाती है, और जो शेष बची है वो आधार मानी जाती है। तो त्रिकोणमिति में इन तीनों चीजों को लेके, यानी लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों को आधार मान करके, यानी इन तीनों के दो के कितने संभावित जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो हम कक्षा 11 की आगे जो चैप्टर आएगा क्रम से संचय, तो वहां पढ़ेंगे कि यहां 3 अवयव है तो फैक्टोरियल 3 जोड़े बनाए जा सकते हैं, यानी 3 गुणा 2 गुणा 1। आगे पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। अभी केवल आप इस बात का ध्यान रखिए कि यहां पर 6 जोड़े संभावित है 2 को लेकर के। तो हम वो 6 जोड़ों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से संभव है। तो सबसे पहला साइन है। यदि थीटा एंगल के लिए देख रहे हैं तो साइन थीटा, यानी ये ज्या होता है, SINE, साइन, इसको ज्या के नाम से जानते हैं। एक होता है कोसाइन, इसको कोज्या के नाम से जानते हैं, कोज्या। ठीक है। एक होता है, तो इसका मैं संशोधित रूप लिख दूं इसका, तो चलो मैं यहां इनके संशोधित रूप लिख देता हूं। यानी यदि थीटा एंगल के लिए देख रहे हैं तो ये साइन थीटा हो गया, इसको यदि थीटा एंगल के लिए देख रहे हैं कोस थीटा हो गया। एक होता है टेंजेंट, तो ये आपकी होती है टेंजेंट या स्पर्शज्या बोलते हैं इसको, स्पर्शज्या। और इस थीटा एंगल के लिए देख रहे हैं तो टेन थीटा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये साइन नेचुरल साइन फलन है, ये नेचुरल कोस फलन है, और ये नेचुरल आपका टेन फलन है। इसी प्रकार कोट ज्या, व्युत्क्रम कोस ज्या, व्युत्क्रम कोस ज्या और व्युत्क्रम साइन ज्या, इस प्रकार से और फलन होते हैं। तो यहां जब हम एक स्पेशल एंगल के लिए इनको लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख देते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चूंकि छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि ये लंब बटे कर्ण होता है, ये आधार बटे कर्ण होता है,
कर्ण होता है और ये लंब बटे आधार होता है और ये आपका आधार बटे लंब होता है और ये कर्ण बटा आधार होता है और ये आपका कर्ण बटा लंब होता है। ये आपके 6 फलन हुए, 1 2 3 4 5 और 6। इनको सीरियल नंबर से याद रखना है, यानी पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्योंकि आपने छोटी कक्षाओं में एक फॉर्मूला भी पढ़ा है लाल बट्टा कक्का, याद रखने के लिए। यह आपका पहला फंक्शन हो गया, पहला क्या है साइन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। उल्टा चालू कर दीजिए, इसको पहले बोल दीजिए, ऊपर वाले को बाद में, कॉट, ये आपका सेक और ये कोसेक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कुछ फंक्शंस हैं, 6 फंक्शन है। आप यहाँ एक चीज नोट कर रहे हो कि ये जो लंब बटे कर्ण है, नीचे वाला 6 नंबर का कर्ण बटे लंब है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है। इसको यदि मल्टीपल करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए यहां से 3 फॉर्मूले निकल जाएंगे, एक कोसेक इधर आ जाएगा तो साइन इधर आ जाएगा और ये साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख पा रहे हो कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे के भाई बहन है, यानी एक आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, लिंक चेंज हो गया, ऊपर नीचे व्युत्क्रम हो गया ना। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि ऊपर वाले 3 भाई है और नीचे वाली 3 बहनें हैं, तो ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन है। तो ये आपका कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो गया। इसी प्रकार ये टेन थीटा इक्वल 1 बटे कोट थीटा हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा हो गया 1। क्लियर। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने यहां निकाले हैं, तो याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिए कुछ फॉर्मूले और हैं। यदि मैं, या तो आप सीधा याद रख लीजिए, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग जो होता है वो आपका क्या होता है, 1 होता है। कैसे, पहले का वर्ग करके दूसरे का वर्ग करके आपस में जोड़ देते हैं। तो 1 का और 2 का वर्ग करके जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस, सॉरी, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। यहां से आपका ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और आपको पता है ये कर्ण स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी 1 आ गया। या आप सीधा ध्यान रखिए कि मैं लिख देता हूं इनको, सर्व समीकरण ये आपकी यूनिवर्सल फैक्ट है। सर्व समीकरण है 3, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरी सर्व समीकरण आपकी 5 के वर्ग में से 3 का वर्ग हटा दीजिए, 5 कौन सा है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक आपका 6 का सम में से सम को घटा दीजिए, 6 का वर्ग में से 4 का वर्ग घटा दीजिए, 6 का वर्ग कौन सा हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से ये अलग अलग फॉर्मूले और बन सकते हैं। मान लीजिए आप कोस को इधर ले जाओगे तो अलग फॉर्मूला आएगा, टेन को इधर ले जाइए, कोट को इधर ले जाइए, तो यहां से अनेक फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। ये आपको सभी फॉर्मूले याद रखने। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर जो थीटा है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहां से हम सेक स्क्वायर जो थीटा है इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहां से कोसेक स्क्वायर जो थीटा है वो आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये फॉर्मूले आप वीडियो को रोक के उतार लीजिए, बहुत ही काम की चीजें हैं। 6 फंक्शन हैं। इन्हीं फलनों को हम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं। इन्हीं फलनों को हम त्रिकोणमितीय फलनों के नाम से जानते हैं। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक चीज और देखिए आप, यदि इस 1 में 2 का भाग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा हुआ नहीं हुआ। यदि मैं उल्टा कर दूं कि दूसरे में पहले का भाग लगा दूं तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या हो गया भैया, कॉट थीटा हो गया नहीं हुआ। तो ये सभी जो फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। या ये जो चीजें मैंने सब बताई है, ये सब चीजें आपने कक्षा 10 में पढ़ी है। आपने कक्षा 10 में पढ़ी है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कक्षा 10 के बाद का जो कुछ मैटर है उस पर चर्चा करने वाले। जैसा कि आपको पता होगा कि कक्षा 10 में हम न्यून कोणों के लिए फलनों के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। न्यून कोणों के लिए हम जानते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब आपको 90 से ऊपर के जो एंगल है, जैसे आपको 120, 135, 150, 180 या और भी यदि पूछे तो आप उनका क्या उत्तर दोगे? आपके पास फिलहाल उनका कोई उत्तर नहीं है। तो हम उसी चीज पे चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि आपका एंगल 90 से एबव है तो त्रिकोणमितीय फलनों के मान किस प्रकार फाइंड आउट किए जाते हैं। तो चर्चा करने के लिए हम देखिए एक सर्कल ले रहे हैं, एक वर्त ले रहे हैं, एक सर्किल ले रहे हैं। ठीक है, यहां ये मेरा मूल बिंदु है 0 0, ये मेरा ए बिंदु है, ये मेरा कोई पी बिंदु है, और ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, और ये डी बिंदु है। ये जो मैं सर्किल ले रहा हूं वो एक इकाई त्रिज्या का सर्किल ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं? इकाई त्रिज्या का। जब ये आपका मूल बिंदु है तो ये कितना हुआ भाई, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1 0 होगा नहीं। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 1 हुआ नहीं हुआ। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इकाई त्रिज्या का ले रहे हैं ना, तो -1 0 हुआ। इसका क्या हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो प्लेन है इसको यदि हम 4 पार्टों में डिवाइड कर दें तो इसमें दोनों ही प्लस प्लस के होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें आपके दोनों ही माइनस होते हैं, और इसमें प्लस माइनस होता है। तो अब यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं कि यहां एक अन्य पॉइंट लेने जा रहा हूं जिसका निर्देशांक XY है। यह आपका Y डिस्टेंस है, या A ले लो, कुछ भी ले लीजिए, और यह आपका X डिस्टेंस है यहां तक। ठीक है, अब मैं आपसे यह कहता हूं कि ये मेरा जो प्लेन था, समतल था, इसको मैंने बांट दिया तो यहां 0 होगा। यदि एंगल में मापे तो 0 होगा, और ये आपका 90 डिग्री बन गया, यानी 90 डिग्री होगा, और यहां पर यह आपका 180 डिग्री होगा, और यहां पर यह आपका 270 डिग्री होगा। यदि रेडियन में चेंज करें, रेडियन में चेंज करेंगे तो यह आपका 0 ये आएगा ही। यह आपका π/2 भी बोल सकते हो, इसको आप पाई बोल दोगे, और इसको 3π/2 बोल दोगे। यानी π/2 के गुणज है और कुछ नहीं है, π/2 के गुणज है n π। जनरल वैल्यू क्या है, ये n, यहां पर इन रेखाओं पे n π वैल्यू है। n = 0 किया तो ये आ गया, n = 1 किया तो ये आ गया, n = 2 किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बन जाएगा। यहां किया तो ये आ गया। अब वापस यहां करोगे तो कितना होगा, यहाँ वही 0 कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 × π/2 कितना हो गया भाई, 2π। तो ये आपका 2π हो गया, यानी 360।
360 भी तो बोल सकते हैं इसको। ये चीज है जो कि आप जानते हो। अब भैया मैं जो यहां बात करने जा रहा हूं वो ये करने जा रहा हूं कि यहां पर यदि मैं साइन का वैल्यू देखूं तो कैसे फाइंड आउट करूंगा। ये मेरा मान लीजिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, बोलिए। यहां पर मेरा साइन थीटा होगा, इसको मैं यहां लंब डाल दिया, पी एम और पी एन है, तो साइन थीटा मेरा हो गया पी एम, यानी लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये हो गया, कर्ण ओपी हो गया क्या। देखिए भैया ये एंगल थीटा लेके चल रहा हूं, ये लंब डाला है, तो अभी मैंने बताया था कि त्रिभुज में जो एंगल, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया और ये ओपी कर्ण हो गया। ओपी आपकी वर्त की त्रिज्या है, पीएम कितना है भैया, पीएम क्या है यहां देखिए, ये एक्स है, क्या है एक्स, एक्स बटे 1, यानी एक्स वैल्यू आया, साइन थीटा का कितना वैल्यू आया, एक्स। तो जरा देखिए जब आपका ये पी बिंदु ए पर होता, सपोज कीजिए पी बिंदु ए पर होता, तो एक्स का कितना मान हो जाता भैया, 1 हो जाता नहीं, 1। ठीक है, सॉरी यहां मिस्टेक हो रहा है, सॉरी एक्स नहीं, सॉरी ये चीज है, ये वाई वाला वैल्यू आएगा, सॉरी ये कितना है, वाई तो है, तो वाई बटा वाई, तो कितना वैल्यू हुआ 0, वाई का वैल्यू यहां ए पर क्या है 0। अब देखिएगा यदि ये मेरा पॉइंट, यानी कहने का मतलब मैंने क्या निकाल दिया, मैंने ये निकाल दिया कि साइन जो 0 होता है वो 0 होता है। ओके, अब मैं निकालने जा रहा हूं कि साइन 90 कितना होगा, या π/2 कितना होगा। π/2 यहां जब मेरा ये P बिंदु यहां आ जाए तो जरा y का मान देखिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, सॉरी y का मान 1 आ रहा है। जब ये मेरा बिंदु यहां आ जाता है तो मेरा साइन पाई कितना हो जाएगा, साइन पाई, साइन पाई देखिएगा y का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जरा देखिए कोस साइन का यहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा, 3π/2 है ना, ये 3π/2 है, ये माइनस का 1 हो जाएगा। और फिर देखिए मेरा साइन क्या मिला, 2π, 2π पे कितना होना है y का मान 0। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि मेरा साइन 0 का मान 0 होता है, साइन π/2 का 1 होता है, साइन पाई का 0 होता है, साइन 3π/2 यानी 270 का -1 होता है, और 2π का 0 होता है। वापस हम यहां ए बिंदु पर पहुंच गए। अब जैसे ही 360 से मान बढ़ेगा, 2π से मान आगे बढ़ेगा, तो हमारी पुनरावृत्ति होने लगेगी, यही चक्कर वापस चलने लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोबारा समझ लीजिए क्या चीज है। मैंने एक साथ पहले तो आपकी ये चीज तो कंसेप्ट क्लियर हो ही गया कि यहां पर 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ 180 है, यहाँ 270 है, यहाँ 360 है। यदि इनको वापस हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/2, पाई, 3π/2 और 2π, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे। यानी 360 से मान जैसे 361 या 365 आएगा तो इस पहले चतुर्थांश में वापस हम पहुंच गए। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये चक्कर की पुनरावृत्ति होती रहती है। जो मेन वैल्यू मिलता है वो तो आपको 2π तक मिलता है, 0 से 2π के बीच में मेन वैल्यू मिल जाते हैं, फिर वापस उनकी पुनरावृत्ति होनी प्रारंभ हो जाती है। तो हम आगे जब व्यापक मान पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का तो वहां इस चीज की चर्चा करेंगे। अभी ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ये क्लियर हो गई तो जरा इस सर्किल पे आते हैं। इस सर्किल पे क्या है कि एक इकाई यूनिट का, एक यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है, एक इकाई त्रिज्या का कोई वृत्त है। तो इकाई त्रिज्या है तो ये इकाई है, तो इसका निर्देशांक 1 0 हो गया, यहाँ पर 0 1 हो गया, यहाँ पर -1 0 हो गया, यहाँ 0 -1 हो गया। अब मैं कोई एक पॉइंट P लेता हूं, इस पॉइंट P की स्थिति XY है, तो यहां पर लंब डाल दिया, यहां पर लंब डाल दिया। अब चूंकि इस त्रिभुज को यदि मैं लेकर के काम करूं, यानी ट्रायंगल OPM को लेकर के काम करूंगा तो मेरा लंब ये होगा, तो लंब PM बटा OP, कर्ण कितना हो गया y बटा 1। भाई ये चीज कितनी है, y तो है, y बटा 1 यानी y। अब y, अब जरा देखिए y का मान, यानी ये मेरा बिंदु P A पर होता तो y का 0 है,
जब यहां होता तो 1 है, यहां होता तो 0 है और यहां होता तो -1 है। इस प्रकार से मेरे को ये वैल्यू मिलते हैं। अब जैसे मेरा मान आगे बढ़ता है 360 से 2 पाई से आगे बढ़ता है, तो जितना प्रथम पाद में वैल्यू है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका साइन फंक्शन चलता है। चलो मैं कोस की चर्चा और कर लेता हूं। यदि ट्रायंगल में देखूं तो कोस थीटा क्या होगा, कोस OM बटा OP होगा, नहीं आधार ये होगा, तो OM बटा OP यानी x बटा 1 यानी x। तो कोस 0 का वैल्यू टिप के बता दीजिए भाई, यहां होता तो 1 होता, और यदि आपका π/2 ये बिंदु यहां होता तो कितना होता, 0 होता, और यदि आपका पाई पर इस जगह होता तो x का मान कितना होता, -1, और यदि यहां होता तो cos 3π/2 पर कितना वैल्यू हो जाता, 0 हो जाता। इसी प्रकार cos 2π पर कितना मान हो जाता, जितना 1 का था उतना, यानी जितना 0 का था उतना हो जाता, यानी वापस पुनरावृत्ति होनी चालू होगी। तो ये cos के मान हो गए। इसी प्रकार यदि हम tan का वैल्यू देखें तो tan थीटा, जरा देखिए tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है, PM है बटे OM, आधार PM कितना है भैया, y है, ये क्या है y बटे ये x। क्लियर दिखाई तो दे रहा है, स्क्रीन पूरी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिएगा क्या करें, यदि tan 0 के लिए देखना है आपको, tan 0 के लिए देखना है तो tan 0 यहां बिंदु A पर है, तो जरा बताइए y का मान कितना है, 0 बटा x का 1 बराबर 0। जरा tan π/2 का देखिए भैया, π/2 का यदि आप मान देख रहे हो तो y का कितना है, 1 है, और x का कितना है, 0। तो 1 में 0 का भाग लगाओगे, जब नीचे 0 होता है तो उसका मान डबल 0 यानी अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यदि आप बिंदु C पे आते हो तो tan π हो जाएगा ये, और tan π का वैल्यू कितना होना है, tan π का मान यानी पहले y का वैल्यू 0 बटे -1 कितना हुआ भैया, 0 हुआ। इसी प्रकार tan आपका 3π/2 का कितना होना है, y का -1 बटा 0 यानी वही आपका अनंत होना है, माइनस का अनंत होना है, अपरिभाषित है। यदि यहां आओगे तो वही वापस पुनरावृत्ति होगी। यानी इस प्रकार से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये किस जगह है वो चर्चा कर रहे हैं, वो एक अलग बात है कि यहां प्रथम पाद में कौन सा कोण ले रहे हैं, उसकी बात और कर लेंगे। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि क्या होता है, किस प्रकार से ये एक सर्कल की सहायता से ये मान निकाले जाते हैं सभी त्रिकोणमितीय फलनों के। मैंने 3 मान निकाल दिए, बाकी आप निकाल सकते हो। कोट करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये सेक करोगे तो 1/x हो जाएगा, और यदि कोसेक करोगे तो 1/y हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुटअप करके हम मान निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसको यहां से हटा देते हैं, उतार लीजिए इसको। अब देखिए, हम त्रिकोणमितीय फलनों की जांच करते हैं कि कौन से चतुर्थांश में कैसा वैल्यू देगा, यानी प्लस का देगा माइनस का देगा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। यह आपका 3π/2 यानी 270 डिग्री था। चलो चलते हैं। यह आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये फोर्थ चतुर्थांश है। आपके 6 त्रिकोणमितीय फलन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर, यही तो है। अब देखिएगा, प्रथम चतुर्थांश में कौन से फलन पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे, 6 में से कौन से पॉजिटिव, कौन से नेगेटिव, प्रथम में किस हिसाब का वैल्यू देंगे, प्लस का देंगे, माइनस का देंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए,
ए एस टी सी। ऑल स्कूल टू कॉलेज। सभी स्कूल के बाद में कॉलेज आते हैं, ठीक है। या जिस प्रकार से बीएसटीसी होता है, कोर्स होता है प्राइमरी टीचर के लिए, बीएसटीसी, तो बी की जगह एएसटीसी कर दीजिए, एएसटीसी, ठीक है। या फिर ए यानी एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। यानी कॉफी में शुगर ऐड करना, ऐड शुगर टू कॉफी। तो आप कोई भी एक टाइप याद रख लीजिए, या एएसटीसी लिख दीजिए, रख लीजिए, या ऑल स्कूल टू कॉलेज लिख लीजिए, याद कर लीजिए। सभी स्कूल के बाद कॉलेज आते हैं। तो ऑल का मतलब है, यहां एक का मतलब ऑल, ऑल यानी सभी, यानी चहु के चहु त्रिकोणमितीय फलन यहां पर धनात्मक होते हैं। और कक्षा 10 में हमने देखा भी था कि सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं, किसी का भी नेगेटिव मान नहीं देखा था। एस का मतलब है, एस का मतलब है साइन और साइन का उल्टा। कौन होता है? जो दोनों भाई बहन की बात की थी हमने पहले, साइन और कोसेक। ये दोनों थर्ड में जो सेकंड जो क्वाड्रेंट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 है वो नेगेटिव होंगे। साइन और साइन का उल्टा कोसेक दोनों दूसरे में धनात्मक रहेंगे, बाकी सब ऋणात्मक रहेंगे। इसी प्रकार थर्ड में यदि मैं बात करूं तो थर्ड में टी है, टी का मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट। टेन और कोट दोनों तो इसमें प्लस के रहेंगे, बाकी सभी चारों नेगेटिव रहेंगे। सी चौथे की बात है। चौथे में भैया क्या होगा? चौथे में सी है ना, सी से कोस चालू होता है, तो कोस और कोस का उल्टा सेक दोनों पॉजिटिव रहेंगे चौथे में, और बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। क्लियर हो गया होगा? क्या बात की? इसमें तो ऑल पॉजिटिव रहेंगे, इसमें साइन और कोसेक रहेंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसमें आपका टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, और इसमें आपका कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे। पहले में सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे आपको कोई बोल दे कि भैया तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान कैसा होगा, तो तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान नेगेटिव होगा, चौथे में साइन का मान नेगेटिव होगा। आपको पूछ ले कि चौथे में सेक का कैसा होगा, पॉजिटिव, तीसरे में कोट का कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चर्चा करते हैं। देखिए क्या है, फलन चेंज हो जाते हैं, त्रिकोणमितीय फलन एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। यानी जो साइन है, साइन अपने नजदीकी में बदल जाता है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। पड़ोसी को देख के पड़ोसी रंग बदलता है। जो टेन है, यानी यहां पड़ोसी जो नेबर है वो डिसाइड कर रखे हैं कि ये प्रथम दोनों पॉजिटिव यानी पड़ोसी होंगे, ये दोनों पड़ोसी होंगे, ये दोनों पड़ोसी होंगे। तो कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। अब भैया ये चेंज कब होते हैं? जब इस लाइन का सहारा ले लेते हैं तो आपके का फलन चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा। तो भैया देखिए, सबसे पहली बात है यहां 90 आते ही ये बदल जाएगा अपने पड़ोसी में। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, जो भी संभावनाएं हैं वो बता रहा हूं। साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 2 पाई या 360 माइनस थीटा और साइन 360 प्लस थीटा। देखिए आपके पास क्या क्या चीजें आ रही है, उन पर गौर देखिए। मैं इन जो कॉर्नर पे ये जो शीर्ष है, इन शीर्षों पे जो भी मान है उनमें एक को जोड़ रहा हूं। यहां 90 में से कुछ घटा रहा हूं, जोड़ रहा हूं, 180 में जोड़ रहा हूं, घटा रहा हूं, 370 में जोड़ रहा हूं, घटा रहा हूं, और 360 में जोड़ रहा हूं, घटा रहा हूं। और कुछ नहीं किया मैंने, प्रत्येक फंक्शन के लिए ऐसा हो। अब सबसे पहली बात ध्यान रखो, इस लाइन पर फलन चेंज हो जाते हैं। ये लाइन कौन सी है? 90 या π/2 और 3π/2 यानी 90 और 270 की लाइन है। 90 और 270 की लाइन है। जब आपके यहां कोष्टक में फलन के पास में इस जगह 90 या 270 लिखा हुआ होता है तो फलन बदल जाता है, ध्यान रखना है। और यदि 180 यानी इस लाइन के जो सिरे हैं 0, 2π और π, इन पर आपका फलन बदलता नहीं है, जो है वो का वो रहता है। फलन की बात तो ये हो गई। फलन चेंज कब होगा? लिख लीजिए, फलन चेंज होगा π/2 के विषम गुणज पर। विषम गुणज ही तो है, एक बार और क्लियर कर लीजिए। देखो हर चीज क्लियर होनी चाहिए। ये π/2, इसका विषम गुणज 2π + 1। ओके, 2π + 1 क्यों किया मैंने? आप जानते हो पाई को 1 से गुणा करूंगा तो पाई, इस बात का निर्धारण थोड़ी कर सकते हो कि वो सम है विषम। अब मैंने 2 से गुणा कर दिया तो पाई चाहे सम हो या विषम हो, सम बन गया। सम में 1 जोड़ा तो विषम, तो क्लियर हो गया कि ये विषम हो गया, कोष्टक विषम हो गया। अब विषम को π/2 से गुणा करना है, तो π/2 के विषम गुणज पर जब मैं यहां पाई, भाई एन का तो कोई पता नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव। अब 2n किया तो ये आपका सम है, सम में 1 जोड़ दिया तो विषम हो गया, यानी कोष्टक विषम हो गया। अब n का मान जरा आप 0 पुट कीजिए। 0 पुट करोगे, जहां n का जो वैल्यू है, n बिलोंग टू करता है जेड में। ठीक है, n जेड में कोई पूर्णांक हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी। जब आप यहां सपोज कीजिए 0 रखोगे, 0 रखोगे तो क्या हो गया? ये π/2 ये आ गया। अब आप 1 पुटअप करके देखिए, 1 पुटअप करोगे तो क्या आएगा? 2 + 1 3π/2। 2 पुटअप करोगे तो 5π/2। देखिए आपने 0 पुट किया, π/2 आया। 1 पुट किया तो 3π/2 आया। 2 पुट किया तो 5π/2 आएगा, 7π/2 आएगा। क्या आएगा? π/2 के समस्त विषम गुणज आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, π/2 के विषम गुणज पर फलन का मान बदलता है। लिख लीजिए नोट लगा के, π/2 के विषम गुणज पर, यानी आप ये लिख लीजिए 2n + 1 π/2 पर फलन का मान सदैव बदलता है। वह π/2 के समगुणज, समगुणज को आप ऐसे लिख लीजिए nπ, 2nπ। nπ कर लीजिए, या तो आप क्या कर लीजिए nπ कर लीजिए, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। π/2 के समगुणज देखें, समगुणज आपको पता है 2n सम होता है, तो π/2 का समगुणज करेंगे तो 2n × π/2, π/2 से π/2 कट जाएगा, यानी nπ पर। nπ पर फलन का मान कभी भी बदलता नहीं है,
यानी जो है वो का वो रहता है, साइन है तो साइन, कोस है तो कोस। ओके, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप झट से बताओगे मेरे को, 90 है बदल जाएगा साइन किसमें, पास वाले में, कॉस में। अब आगे क्या लिखूं, आगे आपका जो वैल्यू है वो लिखिए आप, तो थीटा, जो प्लस माइनस में ध्यान नहीं देना, आपको ये वैल्यूज लिखने हैं, थीटा लिखना है। प्लस माइनस हम इसके आगे पीछे लगाएंगे, आगे लगाएंगे। देखिए साइन कौन से में है, 90 में से कुछ कम हो रहा है, यानी पहले में ही रह गया, पहले में रह गया तो भैया क्या हो गया, पॉजिटिव। साइन 90 प्लस थीटा, 90 की वजह से बदल जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। अब कुछ जुड़ रहा है, कुछ जुड़ रहा है तो दूसरे में आ गए। अब दूसरे में साइन कैसा होता है भैया, दूसरे में आपका पॉजिटिव होता है, ऐसे ना, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, ये रहेगा। अब यहां पर 270 की वजह से कोस बदलेगा, साइन बदलेगा कॉस थीटा में, लेकिन ये कौन सा चतुर्थांश है जरा गौर फरमाइए, तीसरा है। 270 में से कुछ कम हो रहा है यानी तीसरे में, और तीसरे में आप जानते हो कि टेन और कोट के अलावा सभी नेगेटिव, तो यहां साइन नेगेटिव होगा। कोस को नहीं देखना है, फलन को देखना है, साइन कैसा है। यहां पर चौथे में पहुंच गए, चौथे में यानी 270 में कुछ जुड़ा, कुछ भी जुड़ा, थीटा कुछ भी हो सकता है, आधा डिग्री हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन कुछ जुड़ेगा तो चौथे में जाएंगे, चौथे में नेगेटिव होता है साइन। अब देखिए 180, 180 की वजह से नहीं बदलता साइन का, साइन ही रहेगा। अब 180 में से कुछ घट रहा है यानी दूसरे में पॉजिटिव रहता है। अब 180 में कुछ जुड़ रहा है तो साइन तो 180 की वजह से तो बदलेगा नहीं, लेकिन तीसरे में जाते ही इसका साइन बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। 360 में से कुछ घट रहा है, 360 में से कुछ घट रहा है भैया, 360 में से कुछ घट रहा है तो चौथे में साइन कैसा होता है भैया, नेगेटिव। और 360 में कुछ जुड़ रहा है यानी वापस पहले में पहुंच गए यानी पॉजिटिव। इस प्रकार से ये फंक्शन, सभी फंक्शन इस प्रकार से चेंज होते हैं। जैसे मैंने साइन का लिखा वैसे कोस का लिख सकते हो, टेन का लिख सकते हो, कोट का लिख सकते हो, किसी का भी लिख सकते हो। दोबारा बता देता हूं, जब आपके पास यहां कोष्टक में π/2 का कोई विषम गुणज है, यानी π/2, 3π/2, 5π/2 वगैरह वगैरह है, तो फलन को चेंज कर दीजिए। ठीक है, फलन को चेंज कर दीजिए, और जो यहां लिखा हुआ है थीटा की जगह वो थीटा लिख दीजिए। और अब प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि ये जो अपना दिया गया फलन है, इस चतुर्थांश में कौन सा चतुर्थांश है, इसमें कैसा है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। क्लियर? तो ये कुछ आपका एक फॉर्मूला लिखा है मैंने। इसी प्रकार आप कोई सा भी और लिख सकते हो, चाहे जो आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। चलो मैं एक सेकंड एक और बताते देता हूं, बीच से कोई सा भी एक उठा के और बता दूं आपको, ये ध्यान रखना है, उतार लो इसको। देखिए मैं सेक का उठा के बताता हूं आपको, सेक थीटा, सॉरी सेक, सेक 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 सेक, जरा देखते हैं। यह आपका π/2 माइनस थीटा, प्लस माइनस कर देता हूं चलो दोनों, और यह आपका पाई प्लस माइनस थीटा, और यह आपका 3π/2 प्लस माइनस थीटा, और यह आपका 2π प्लस माइनस थीटा। चलो इसी से काम चल जाएगा, इतने से ही, और आगे भी कर सकते हैं हम। अभी जरा देखिए π/2 आ रहा है, π/2 आ रहा है यानी 90 प्लस माइनस हो रहा है, तो 90 की वजह से साइन किसमें, सेक किसमें बदलेगा, कोसेक में। तो ये तो लो भैया कोसेक थीटा। अब जब, यानी आपको ध्यान रखना है कि जब प्लस करोगे तो आप जानते हो प्लस करते ही 90 प्लस यानी π/2 में कुछ जोड़ोगे तो दूसरे में पहुंच गए, दूसरे में से कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और जब माइनस करोगे तो पहले में पहुंचे यानी पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना, ऊपर प्लस लिखा है तो प्लस वाले पे माइनस का होगा, माइनस वाले पे प्लस का होगा। सेक चेंज होगा क्या, पाई है, पाई की वजह से सेक चेंज नहीं होगा, सेक का सेक ही रहेगा। लेकिन पाई ये है 180, 180 में कुछ जुड़ेगा तो तीसरे में पहुंचे, तीसरे में नेगेटिव होता है, नहीं होता। और जब पाई में से कुछ घटाएंगे तो भी नेगेटिव होगा।
यानी पाई में से कुछ घटा जोड़ा तो तीसरे में पहुंचे, तीसरे में सेक नेगेटिव होता है, क्लियर है, और घटाएंगे तो दूसरे में पहुंच के उसमें भी नेगेटिव होता है। चलो यहां आते हैं, यहां इसकी वजह से यानी 3π/2 की वजह से कैंसिल हो जाए, यानी ये चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। दिखाई तो दे रहा भैया, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब चिन्ह देखते हैं, इसमें कुछ जुड़ेगा तो चौथे में जाएगा, चौथे में प्लस होता है, और घटेगा तो तीसरे में आएगा, तीसरे में माइनस होता है। चलो देखिए आगे, इसकी वजह से सेक चेंज नहीं होगा। 2π में कुछ जुड़ा, पहले में पॉजिटिव होता है, यदि घटेगा तो चौथे में भी पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी फलन लेकर के काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ जाना चाहिए। आगे कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों पर बात करने से पहले हम ये आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है यहाँ, इसके एक दो एप्लीकेशन कर लेते हैं ताकि आपके कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इनको यहां से हटा रहा हूं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, एक कोई भी प्रॉब्लम लेकर के। एक क्वेश्चन है आपका 3.2 का, 3.2 का पहला क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर माइनस का 1/2 है, तो x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, x सॉरी इसमें थीटा तीसरे में, तो शेष त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर माइनस का 1/2 है, cos थीटा बराबर माइनस का 1/2 है। तो ये कह रहा है कि माइनस का है। अब माइनस का तो हम जानते हैं कि दूसरे में भी होता है, तीसरे में भी होता है, इसलिए इसने संकेत दिया है कि जो थीटा जो आपका कोण है ना वो तीसरे में, यानी इसकी बात हो रही है। इसमें सभी त्रिकोणमितीय फलन जो बचे हैं कितने होते हैं, 6, 6 में से 1 दे दिया, बाकी जो है वो आपको बताना है। देखिए भैया आप जानते हो ये कोस है, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या, 1/cos लिख सकते हो आप। जो अभी फॉर्मूले आपने देखे थे पीछे उन्हीं को अप्लाई करना है। यहां पर जरा मैं मान रख देता हूं, कोस थीटा का मान क्या है, माइनस का 1/2। क्या है, माइनस का 1/2। या फिर आप इस माइनस का झंझट ही मत पालिए, ये तो चतुर्थांश की वजह से आपने अभी यहां देखा कि ये चतुर्थांश की वजह से प्लस माइनस होता है, चतुर्थांश की वजह से प्लस माइनस होता है। आप तो संख्यात्मक मान देखिए, इसको क्या मैं 2 लिख दूंगा, 2 आया, तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया, 2। जरा देखिए थीटा कौन से में, तीसरे में, तीसरे में सेक कैसा होता है भैया, ये देख लीजिए आप। तो तीसरे में सेक नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, तो माइनस लगा दीजिए, ठीक है। और यदि आप यहां माइनस रखना चाहते हो तो भी ये माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां से कोई जरूरी नहीं है कि आपका जब आप सिंप्लीफाई करो तो माइनस आई, प्लस भी हो सकता है। तो आपको चतुर्थांश देख के प्लस माइनस का निर्धारण करना है, क्लियर। आगे चलते हैं, देखिए या तो आप त्रिकोणमितीय जो फलन है जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखा है उनकी सहायता से कर लीजिए, या त्रिभुज की सहायता से इनको निकाल लीजिए। चलो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं एक चीज जानता हूं, मेरे को चहु फलन याद करने हैं, आपस में जो भी फॉर्मूला अप्लाई होता है वो लेता हूं। कोस और साइन में संबंध होता है, जानते हैं ना, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने।
कोस का मान आपके पास है माइनस का 1/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भैया, -1/4 यानी 3/4 किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया भैया, ±√3/2 हो गया। साइन थीटा बराबर कितना आ गया, ±√3/2। अब जरा आप देखिए कि तीसरे में साइन कैसा होता है, तीसरे में साइन कैसा होता है, माइनस का, तो आपको साइन थीटा बराबर माइनस का लेना है। ये साइन थीटा तो निकाल लिया, प्लस माइनस दोनों में आ रहा है, अब प्लस लेंगे माइनस लें तो भाई साहब सीधी सी बात है, तीसरे में इसमें साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दीजिए, हो गया। अब एक चीज और जानते हो आप, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। आप देखिए साइन थीटा का मान आपके पास क्या है, माइनस का √3/2 है, यानी माइनस का 2/√3 हो गया। और आप जानते हो कि तीसरे में कोसेक नेगेटिव होता है, तीसरे में तो नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। चलो आगे चलते हैं। आप जानते हो आपके पास सेक थीटा का मान है, आप दूसरी सर्वसमीकरण से जानते हो, चूंकि ये चीज होती है क्या, सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, अभी फॉर्मूला देखा था। तो आपका 1 प्लस, सॉरी या चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं क्योंकि सेक का वैल्यू आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपको पता है, होता है ना। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी एक को इधर ले आऊंगा इसको इधर ले आऊंगा। अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा का मान है -2, तो -2 का वर्ग -1 कितना हो गया, 4 - 1 3। तो tan थीटा बराबर कितना हुआ है भाई, tan थीटा बराबर हुआ ±√3। अब ±√3 हो गया, तीसरे में कैसा होता है tan, तीसरे में प्लस का होता है, तो +√3 आपका उत्तर हो गया। अब एक और बच गया, वो कौन सा, कोट। आप जानते हो कि कोट थीटा तो tan का उल्टा होता है, तो क्या हो गया, कॉट थीटा का मान हो गया, कॉट तीसरे में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। दोबारा देख लीजिए, आपको यहां कोई एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ होगा, कोई एक त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ होगा और उसका चतुर्थांश आपको पता होगा कि दिया हुआ होगा कि कौन सा चतुर्थांश है। यहां आपको दिया है कोस थीटा का मान माइनस का 1/2 है तीसरे चतुर्थांश में, आप जानते भी हो तीसरे में कोस नेगेटिव होता है, तो कोस का मान दे दिया तीसरे चतुर्थांश में। अब बाकी जो फलन बचे 5 उनके तीसरे चतुर्थांश में मान कैसे होंगे, सबसे पहले इसको मैंने उल्टा किया, सेक 1/कोस आया और कोस का मान माइनस का 1/2 है तो -2 हो गया। तीसरे में सेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का ही रहने दीजिए। पुनः हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है। कोस का मान आपके पास पड़ा है, पुटअप कर दिया, ये आ गया, प्लस माइनस में आया। अब आप जानते हो कि तीसरे में तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कर दिया। फिर आप जानते हो कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, क्योंकि ये चीज होती है, ये चीज होती है, तो आपने यहां कर दी, वैल्यू पुटअप कर दिया इसका, ये पड़ा आपके पास, तो ये चीज आ गई। आप जानते हो कि इसमें तीसरे में कोसेक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव रहने दीजिए। फिर ये फॉर्मूला आप जानते हो दूसरी सर्वेक्षण का, इससे tan स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया, यहां से का मान आपके पास ऑलरेडी पहले से पड़ा है -2 पुटअप कर दिया, +-3 आया tan का, चूंकि tan तीसरे में पॉजिटिव होता है तो आपका प्लस का हो गया। tan को उल्टा किया तो आप जानते हो कोट होता है, तो ये चीज आ गई। क्लियर हो गया ना, यानी इस प्रकार से बाकी सभी फलन ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आपके प्रश्नावली 3.2 में यही चीजें हैं, इन्हीं को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये कल करना है।
आज के लिए इतना बहुत है, कल हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आपके पास बुक होगी, बुक नहीं है तो आप RBSC की साइट पे जाके वहाँ से बुक डाउनलोड कर लीजिए और देखिए उनको। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दीजिए।